हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 7.2 के 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर AC है। कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। ठीक है, ये है एक समकोण त्रिभुज। कोण ए 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री। ए बी और सी। अब कोण बी और कोण सी ज्ञात करना है। एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला, यानी कोण बी और सी, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमें दिया है क्वेश्चन में। तो दिया क्या है, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। ये हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, कुछ भी लिखो आप। ठीक है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, कोण B और कोण C। कोण B और कोण C ये हमें ज्ञात करना है। अब हमारा तीसरा मेन पॉइंट वो क्या है, उत्पत्ति। अब यहां से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही है इसका मेन पॉइंट। ठीक है, ये तो जो दिया है वो लिख दिया आपने क्वेश्चन में से उठाकर, और उसके बाद ज्ञात करना है तो ज्ञात हमें क्या करना है वो लिख दिया। अब यहां से करेंगे हम क्वेश्चन का मेन पॉइंट है उत्पत्ति। ओके, तो ये क्या है कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें दे रखा है ए बी बराबर AC है। तो एक तो ए बी बराबर है AC, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है कि जो AB है वो क्या है, AC के बराबर है। तो आप लोग लिखोगे कि AB बराबर AC। कारण क्या लिखोगे, दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब AB बराबर AC दे रखा है, मतलब दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है। तो दोनों भुजाएं यदि बराबर हो तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो AB जो है, AB भुजा, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण C। कोण C होगा। और जो AC भुजा है, ये वाली भुजा, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण B होगा। तो इसका मतलब कोण B और कोण C भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग लिखोगे कि कोण B बराबर कोण C। कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे आप मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, कोण B बराबर कोण C, ये मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है वापस लिखो आपकी पुनः। त्रिभुज ABC में एक तो इसमें क्या था, त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर दे रखी थी। ठीक है, तो ये हमने ले लिया AB बराबर AC। अब दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण C ले लिया हमने, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब ये जो ABC त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। ठीक है, तो पुनः त्रिभुज ABC में अब तीनों त्रिभुजों का योग करेंगे। तो आप लिख दो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज कोण योग
या लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये तो आप लोगों को पता वाला होगा, आप लोगों को नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कोण हमें दे रखा है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख देना कि कोण समकोण कौन सा दे रखा है, कोण ए बराबर है 90 डिग्री। कोण ए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर समकोण दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो कोण ए है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो कोण ए की जगह तो लिख दिया हमने 90 डिग्री, ओके। अब प्लस कोण बी और कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम चाहे तो आप कोण बी रख लो यहाँ पर, बी का मान, चाहे आप कोण सी का, मतलब इन दोनों को सेम सेम करना है हमें, ठीक है। फिर ये जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2। अब इन दोनों को सेम करना है, तो आप चाहो तो कोण बी रख दिया हमने। अब प्लस कोण सी जो है, कोण सी किसके बराबर है, कोण सी है कोण बी के बराबर, ठीक है। तो कोण सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 में कोण बी बराबर कोण सी है, दोनों कोण आपस में बराबर है। आप चाहो तो कोण बी का मान रखो या फिर आप कोण सी का, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर कोण सी का भी मान रख सकते हो, ये हमने बी रख दिया। कोण सी की जगह कितना है, कोण बी है, कोण सी बराबर क्या है, कोण बी, तो हमने लिख दिया कोण बी। मतलब इन दोनों को हमें सेम करना है, आप चाहो तो सी सी भी कर सकते हो, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये हमने कोण बी बराबर कोण सी कहां से रखा है, समीकरण 1 से, तो आप लोग लिख देना ब्रैकेट में कि समीकरण 1 से, ओके, आ रहा है समझ में। चलिए अब ये तो है 90 डिग्री प्लस कोण बी और कोण बी मिलकर कितने हो गए, 2 कोण बी, तो 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब जो कोण 90 डिग्री इसको हम राइट साइड की तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। तो 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस ये क्या है, 90 डिग्री है, तो ये आएगा यहाँ माइनस 90 डिग्री। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं किया, खाली पक्षांतरण किया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कोण बी का मान निकालना है यहाँ से। तो सबसे पहले तो आप लोग 2 कोण बी बराबर 180 में से 90 डिग्री घटा दो, तो कितना बचेगा, 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो कोण बी बराबर यहाँ पर ये गुणा में है तो इस तरफ आएगा, राइट साइड की तरफ, तो क्या आएगा, भाग में आएगा। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री बटे 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, कोण बी बराबर 45 डिग्री, 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो मतलब जो कोण बी है वो कितना निकाल दिया हमने, 45 डिग्री, तो ये कोण 45 डिग्री है। अब आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, कोण बी हमने कितना निकाल दिया, 45 डिग्री, तो बी की जगह आप 45 डिग्री रखोगे, ए की जगह 90 डिग्री रखोगे, तो सी का मान निकालो। या फिर आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, तो जो मान बी का होगा वही मान सी का होगा। आ रहा है समझ में। आप चाहो तो बी निकाल दिया आपने 45 डिग्री, ठीक है। और ए आप लोगों को पता है क्वेश्चन में दे रखा है ए 90 डिग्री है, तो आप ये जो इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, इस समीकरण 2 में यदि आप ए और बी दोनों का मान रखोगे तो ए का तो 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, बी हमने निकाल लिया 45 डिग्री है, तो बचा क्या, सी। तो कोण सी का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ए और बी जुड़ेंगे, फिर सी का मान निकालेंगे तो पक्षांतरण करेंगे हम, निकाल सकते हो पक्षांतरण करके। बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है अब आप लोगों को, ठीक है। पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो हमें दे रखा है कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि कोण बी बराबर कोण सी है, ठीक है, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी है, तो इसलिए कोण बी जो 45 डिग्री है, तो कोण सी भी क्या होगा, यहाँ पर 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अब ये दोनों कोण क्या होंगे, 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है।
अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, आपस में तीनों भुजाएं क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की बराबर होती है, ठीक है। आप लोगों को ये नॉर्मल बेसिक आना चाहिए। तो दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो आप बनाओगे एक समबाहु त्रिभुज, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है तो आप लोगों को पता आना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब एक एक कट लगा दो सभी पर, ठीक है। अब इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये तो हमें दिया है। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दिया गया है और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में। अब ये जो ए बी सी त्रिभुज है इसमें तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, तीनों बराबर है। तो सबसे पहले तो आप लोग लो कि यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, इन दो भुजाओं को बराबर ले लो, ठीक है, ए बी बराबर ए सी। अब यदि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर, ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो जो ए बी भुजा है इसका सम्मुख कोण कौन सा कोण होगा, सी। ध्यान से देखना, जो ए बी भुजा है इस भुजा का सामने वाला कोण कौन सा होगा, सी होगा। और जो ए सी भुजा है ये वाली भुजा, तो इसका जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा, कोण बी होगा। आ रहा है समझ में। अब यदि ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी और कोण सी भी आपस में क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे कि कोण बी बराबर कोण सी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो आप। कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब इसी प्रकार ए बी बराबर ए सी ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी को ले लेंगे, ठीक है। अब ए सी छोड़ दो आप, ए बी के बी सी और ए बी को बराबर ले लो यहाँ पर। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी मतलब एक तो ये भुजा और एक ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर ली है हमने, ठीक है। अब की बार हमने इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर लिया है, तो इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब एक तो ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा का जो सम्मुख कोण होगा कोण सी, ठीक है। दूसरी क्या है, बी सी भुजा है, बी सी, तो बी सी ये वाली भुजा है, तो इस भुजा का सम्मुख कोण होगा कोण ए। आ रहा है समझ में, मतलब बिल्कुल सामने वाला कोण, जो भुजा आपस में बराबर हो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो बीसी भुजा है इसका सम्मुख कोण कौन सा कोण है, कोण ए। तो आप लिखोगे कि कोण ए बराबर है कोण सी, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर ए सी है यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी सी दे रखा है। समीकरण 1 में क्या है, कोण सी कोण बी के बराबर है, और समीकरण 2 में कोण सी कोण ए के बराबर है। मतलब बी और ए दोनों के बराबर कोण सी है। तो समीकरण 1 और 2 से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो कोण ए बी और सी मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसके तीनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या लिखोगे कि समीकरण 1 व
क्या होगा कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसके तीनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, और आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब पुनः त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म नियम। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि पुनः त्रिभुज ए बी सी में कोण योग गुणधर्म क्या होता है, मतलब तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर अब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर लिखोगे 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म नियम से, कोण योग गुणधर्म नियम से। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, मतलब हमें ए बी और सी तीनों कोण जो है वो 60-60 डिग्री के निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अब जो समीकरण 1 है उसमें कोण सी कोण बी के बराबर है और कोण सी फिर कोण ए के बराबर है, और समीकरण 3 में क्या दे रखा है कि जो तीनों कोण है वो क्या है, आपस में बराबर है, तीनों ही कोण आपस में बराबर है। तो हमें यहाँ तीनों ही कोणों को सेम सेम लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कोण ए प्लस कोण जो बी है वो भी ए के बराबर है, तो ए लिख सकते हैं हम, आप बोथ लिख सकते हैं क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है, तो तीनों हमें सेम करना है, चाहो तो आप बी को सेम कर लो या फिर सी को या फिर ए को। ठीक है, तो मैंने ए को ही लिख दिया। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर भी हम ए लिख सकते हैं, अब प्लस कोण सी के बराबर भी हम कोण ए लिख सकते हैं, कोण सी भी क्या है, ए के बराबर है, बराबर 180 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब कोण ए कोण ए कोण ए, अब तीनों कोण प्लस में है तो तीनों कोण जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 3 कोण ए, 3 बार है ए कोण। ठीक है, तो 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब 3 यहाँ क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो आप लोग लिखोगे कि कोण ए बराबर 180 डिग्री बटे में आएगा 3। ठीक है, तो कोण ए बराबर 180 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री, मतलब जो कोण ए है वो क्या है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब कोण ए 60 डिग्री का निकाल दिया हमने। ठीक है, तो कोण ए 60 डिग्री का है तो बी और सी भी क्या होंगे, 60-60 डिग्री के ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है, तो एक एंगल हमने निकाल लिया 60 डिग्री है, तो बाकी जो 2 एंगल बचे वो भी कितने डिग्री के होंगे, 60 ही डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आप लोग डिटेल से लिख देना। आप लोग लिखोगे कि समीकरण 3 से चूंकि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, मतलब तीनों कोण बराबर है, समीकरण 3 से ये लोग कारण लिख देना आप। ठीक है, समीकरण 3 से तीनों कोण बराबर है, तो आप क्या लिखोगे कि कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल भी कितने कितने डिग्री के हो गए, 60-60 डिग्री के। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। ये जो 7.2 प्रश्नावली है ये आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।